वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड आफ्टरनून मेरे सभी दोस्तों को। और एक बार मेरे चैनल पे अभी दोपहर का बज रहा है 3:30 और 3:30 बजे से मैं आज का जो ब्लॉग है वो स्टार्ट कर रही हूँ। और आज इतना लेट से क्यों स्टार्ट कर रही हूँ पहले उसका कारण बताती हूँ। मैंने पिछले दिन बताया था कि मम्मी का जो किचन है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, मतलब पूरा ही चेंज हो गया था। तो थोड़ा सा काम किचन का बाकी था, लेकिन जो मिस्त्री है वो आज आने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पे वो धोखा दे गए और वो नहीं आए मिस्त्री। तो थोड़ा सा 1-2 घंटे का ही काम बाकी है, इसलिए हम लोग क्या हो रहा था ना कि किचन के जो सफाई है वो भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि फिर से गंदा होगा किचन। अगर फिर से वही टाइल्स लगाए तो फिर से सीमेंट बालू गिरेगा, फिर से गंदा होगा। तो इसलिए हम लोग सोच रहे थे कि एक बारी में साफ़ करके निकल जाएंगे, लेकिन वो आज हुआ नहीं। अल्टीमेटली हम लोग बैठे बैठे उसके बाद उन्होंने फ़ोन करके बताया कि नहीं आएंगे। और सुबह उठ के गैस स्टोव जो है घर से बाहर लेकर आए थे, फिर किचन में उस पे खाना बनाए थे, फिर ब्रेकफास्ट बनाए। उसके बाद फिर से गैस स्टोव को उसी घर में फिर से रखा, क्योंकि वहाँ पर रखेंगे तो काम नहीं होगा। तो इस वजह से ना सुबह बहुत ख़राब गया हमारा आज। और सुबह ही अगर लेट से शुरू होता है ना काम तो सब कुछ लेट में ही जाता है। तो हम लोग भी आज लेट ही चल रहे हैं। और दोपहर के बाद अभी मिल रही हूँ मैं आपको शाम को। और शाम को अभी रेडी होके कहाँ जा रही हूँ, एक्चुअल में मैंने 2-3 साड़ी ना धोने के लिए रखा था, तो वो डेट तो चला गया है देने का। तो अभी जाऊँगी और साड़ी जो है वो लेकर आऊँगी, और बाबू के लिए कुछ ख़रीदना है वो भी ख़रीद लूँगी। और आप लोग अचानक से सोच रहे होंगे शुमोना गाने क्यों लगी। एक्चुअली में ये शाम को ना हमने गाना चलाया था, तो वही थोड़ा सा गुनगुना लेती हूँ। कभी कभी मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना सुनना एंड गाना गाना। और ये इयररिंग्स कैसे हुआ है, ये बहुत मुझे अच्छा लग रहा था, बहुत बड़ा बड़ा है झुमके। कैसे कहाँ पर चढ़ी बंदरी, कहाँ पर चढ़ी है देखो। उतरो नहीं, जा रहे हैं हम लोग, जा रहे हैं। जाने के टाइम में पूरा अंधेरा हो गया। देखिए कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बोतल लेना है बाबू का, छोटा बोतल तक उठाए माँ। बाबू बोतल भरो अपना, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बाबू आ जाओ, बोतल भरो। ए भगवान, तुम इधर आओ, इधर आओ, अंधेरा है बिल्कुल। आगे लाइट को देखने फिर इच्छे लाइट जाओ, देखिए शांत रखो लाइट। ये भूत देख के पीछे दौड़ेंगे। भूत आने से डंडा मार देती। अभी हर पेट्रोल पंप पे, शॉप पे, कोई भी शॉप पे आप चले जाइए, उसके यहाँ पर लिखा ही होगा नो मास्क नो सर्विस। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है। और हमने 4 दिया था साड़ी। ये तो मम्मी का है ग्रीन कलर का साड़ी, ये तो आपको पता है। वो 2 मेरा है, एक मेरा है, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ है। ये 3 ही हुआ है। तो लॉकडाउन के लिए ना जो डेट में देते हैं ना वो थोड़ा सा पीछे जा रहा है। तो मैं तो टेंशन में थी शायद नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर ही हम लोग देते हैं ड्राई क्लीन करने के लिए, बहुत अच्छे से करके देते हैं। और ये बहुत पुराना दुकान है हमारे इधर का। यहाँ पर सौजन्या खड़ी है, सौजन्या को ख़रीदना है कुछ टॉयज़। तो यहाँ पर मम्मी है, अभी जाएंगे सौजन्या का टॉयज़ ही देखेंगे, उसके बाद जाएंगे घर। सौजन्या सारा दुनिया घूम के अभी घर के पास आई है, कोई डॉल पसंद नहीं आया उसको। अभी घर के सामने देखिए, घर के सामने मम्मी गुस्से से चली गई है, पसंद नहीं आया उसको कुछ भी, मम्मी चली गई है। और हम लोग आए हैं अभी ये दुकान में, उसको पता नहीं, सामने लेकर आई हो, अभी देखते हैं। जाओ बोलो कि चाहिए, यहाँ से पसंद करो, और कहीं नहीं जाऊँगी मैं। ना ओगलो ना कि ना पिक्चर बना तो जुड़े पिक्चर बनाए जुड़े देखो। पूरा कोन्नगर स्टेशन से हम लोग घर के पास आके टॉय ख़रीद रहे हैं, क्योंकि सौजन्या के वहाँ पर मिला ही नहीं।
ये सौजन्या को ये वाला टॉयस था जो पिक्चर पजल जो होता है ना, लेकिन पिक्चर वाला पजल, वो यहाँ पर से आके पसंद आया है उसको, और वैरायटी उनके पास नहीं है। एक चीज़ हमारे अंदर होता है, देखिएगा, जो चीज़ सामने होता है ना उसकी कदर नहीं होती। एक्चुअल में दुकान की जो है ना प्राइस भी सही है और सामान भी काफ़ी तरीके से मिल जाता है। तो ये टेडी बियर वगैरह है, तो अल्टीमेटली सौजन्या को पसंद आ गया, और ये डॉगी तो और ज़्यादा पसंद आ गया था, लेकिन मैंने मना कर दिया, काफ़ी छोटा लगा मुझे। लेकिन ये दो खिलौना लिए हैं, एक पज़ल और ये एक बर्थ वाला कुछ टेडी बियर टाइप में लिया है उसने। तो ये दो मिला के मैंने 180 पेमेंट किया है उनको, तो काफ़ी रिजनेबल है प्राइस। आप सोच सकते हैं 180 मतलब काफ़ी रिजनेबल। ধাক্কা সব জলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, এত শুকনো জায়গা সেটা দেখতে পাচ্ছে না। তুমি বাঙালিতে কথা বললেই তোমার ভালো লাগে। ভালো লাগে? देखिए मेरी बेटी क्या बोल रही है, मेरी बेटी बोल रही है आप जब बंगाली में बात करते हो तभी आप बहुत सुंदर लगते हो, आपका आवाज़ भी। सो आपका बात अच्छा लगता आपका बात अच्छा लगता है, ठीक है। तो अभी नहीं अच्छा लग रहा है, हिंदी में बात कर रही हूँ तो सबको पता कैसे चलेगा, फिर सबको पता कैसे चलेगा मैं हम क्या बात कर रहे हैं, इसलिए। बंगाली में भी कमेंट करते थे ना? हाँ कमेंट तो करते हैं, बट बंगाली में नहीं आता है ना सबको। मैं हिंदी में करती हूँ ना, दैट्स वाई। सब समझ जाएंगे। सब नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे। हिंदी में, हिंदी में। हाँ थक गई, खुद का खिलौना हो गया, अब थक गई, पूरा घुमा दिया पूरा। मैंने मम्मी गुस्सा। हाँ नहीं, पहले आपने वो साड़ी का वो नहीं वो धोने के लिए दिया था। हाँ वो आपने लिया। हाँ देखो देखो दौड़ते नहीं है, सामने आके दौड़ रही है। दौड़ना होता तो आगे से दौड़ जाते। बहुत ज़्यादा थक गई सही में। आ गए हम घर, चलिए अंदर चलते हैं। ये इयररिंग्स अच्छा ही लग रहा है ना। मम्मी जल्दी आ गई, आके तुरंत सीरियल, मम्मी का सीरियल छूट रहा था ना, क्योंकि हम लोग निकले थे 6 बजे, तो मम्मी का सीरियल सारा छूट गया है, जितना बचा है अभी मम्मी टीवी चला के शुरू हो गई है। मम्मी देख रही है टीवी, और हम लोग आने के टाइम चिकन लेकर आए थे, थोड़ा सा देहरादून राइस लेकर आए थे। तो देहरादून राइस से बनेगा फ्राइड राइस, मतलब मिक्स फ्राइड राइस टाइप में, और यहाँ पर मैं बनाऊंगी चिली चिकन। तो चिली चिकन के लिए मैंने यहाँ पर चिकन को छोटा छोटा कट करके लिया है। उसके बाद एक अंडा, थोड़ा सा नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, चिकन मसाला, और ये सब देके ना मैंने थोड़ा सा विनेगर भी डाला है, उससे मैरिनेट करके रख दूँगी आधा घंटे के लिए। तब तक मेरा चावल जो है वो बॉयल हो जाएगा। तो यहाँ पर पानी गर्म हो गया था, तो अभी मैं चावल भी दे दूँगी। मम्मी देख रही है सीरियल, तो मैंने बोला चले आज नया किचन में मैं ही खाना बनाती हूँ, नए किचन में स्पेशल खाना। बहुत अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है, क्योंकि नीचे झुक के नीचे काटना पड़ता था, और अभी सारा कुछ ऊपर ही मैनेज हो रहा है, तो काफ़ी मतलब सहूलियत हुआ है एक तरीके से। तो अभी मैं चिली चिकन के लिए मैं इसमें डालूँगी प्याज और कैप्सिकम। आप चाहे तो और कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन गाजर मैं नहीं डालती हूँ, तो प्याज और कैप्सिकम मैं चिली चिकन में डालूँगी। और ये गाजर जो है ना ये राइस में जाएगा, तो उसके लिए भी मैं सब्ज़ी जो है ना कट करके रख दिया है। और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा करके किया था। और अभी 1 घंटा मैरिनेट होने के बाद थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर मैंने ऐड किया है, ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा, तब ना थोड़ा सा मतलब पकोड़ा टाइप में, ज़्यादा बेसन टाइप में पकोड़ा जो होता है ना वो हो जाता है। तो हल्का सा कॉर्नफ्लावर आप यूज़ कीजिए। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि चिकन दिखना चाहिए चिली चिकन में, ना कि पकोड़ा टाइप में होगा ना तो बेसन मतलब कॉर्नफ्लावर ही दिखेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कॉर्नफ्लावर दीजिएगा ताकि चिकन दिखे, ज़्यादा कॉर्नफ्लावर नहीं होना चाहिए। तो अभी मैं जो चिकन है वो अच्छे से फ्राई कर लूँगी, और उसके बाद मैं दिखाऊँगी आपको कि चिली चिकन मैं कैसे बनाती हूँ। अगर थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, लेकिन मैं जैसे बनाती हूँ वैसे ही आपको बता रही हूँ। बहुत इजी तरीका है, और बहुत दिनों बाद मैं ये रेसिपी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने चिकन जो है वो फ्राई कर लिया है। अब
मैंने कढ़ाई पे उसी तेल में डाला है, थोड़ा सा कम किया है तेल को, और उसी तेल में डाल दिया है प्याज। और प्याज के बाद मैंने डाला है शिमला मिर्च। और एक बात ध्यान रखिएगा कि सारी जो चीज़ें हैं ना उसको ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, हल्का सा फ्राई करना है। और यहाँ पर मैं जो मिर्ची है, मैं ग्रीन मिर्ची और रेड जो हमारे पेड़ पे हुआ है वही मिर्ची यूज़ करूँगी। और सारी चीज़ जब हल्का सा फ्राई हो जाए तब अदरक लहसुन का जो पेस्ट है बचा हुआ तो उसको डाल के हल्का सा भूनना है हमें। और एक सॉस बना के तैयार रखना है, वो सॉस है 3 सॉस मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे टोमेटो सॉस, सोया सॉस और चिली सॉस। इन तीनों को थोड़ा सा पानी देके मिला के मैंने रख दिया था। अभी थोड़ा सा हल्का सा नमक ऐड किया है, सोया सॉस में नमक होता है तो इसलिए नमक कम ऐड कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने सॉस को भी दे दिया है और चिकन को अभी दे के अच्छे से सारी चीज़ों को एक बार मैं मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इसमें डालूँगी हल्का सा पानी, ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी। तो हल्का सा पानी डाल के जब ये उबाल आ जाए चिकन में तब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, मैंने एक कटोरी में ले लिया है। उसके बाद मैंने डाला है थोड़ा सा पानी इसमें। और जब चिकन बॉयल हो जाए, देखिए मेरा चिकन जो है अच्छे से बॉयल हो गया है, अब मैं इस कॉर्नफ्लावर की मिक्सचर को डाल दूँगी कढ़ाई पे। डालने के बाद हल्का सा मैं इसको हिलाऊँगी और देखिए मेरा जो चिली चिकन है बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। इसका कलर भी बहुत अच्छा आया। और ये थोड़ा सा मैं मीठा बनाती हूँ, हल्का सा मीठा मैंने ऐड किया है, आप चाहे तो नहीं भी ऐड कर सकते क्योंकि सॉस में थोड़ा सा मीठा होता है। तो मेरा चिली चिकन भी रेडी हो चुका है और अभी मैं थोड़ा सा फ्राइड राइस जो है उसको टॉस कर लूँगी, बस रेडी हो जाएगा हमारा डिनर आज का। कभी कभी ना सिंपल चीज़ भी बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे मैंने आज फ्राइड राइस में उतना कुछ ऐड नहीं किया है, बिल्कुल सिंपल सा फ्राइड राइस बनाया है। और यहाँ पर हम लोग डिनर लेकर बैठ गए हैं। यहाँ पर है राइस, देखिए मैंने बताया था ना आपको कि ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया है। हाय सौजन्या। और यहाँ पर सौजन्या का फेवरेट है चिकन, तो उसको चिकन होगा तो वो हाथ से ही खाएगी, तो इसलिए वो बैठी है। पापा और भाई ने पहले ही खा लिया है क्योंकि हमारे इधर जगह थोड़ा सा कम है। तो चलिए अभी मैं डिनर कर लेती हूँ। हमारे घर में ना मेरी और मेरे बेटी को छोड़ के सभी लोग सो जाते हैं, फिर भी मतलब 11 बज ही जाता है। मम्मी रोज़ गुस्सा करती है कि 11 क्यों बजाते हो, रोज़ गुस्सा करती है, लेकिन हमारी जो आदत है ना वो हो ही जाता है, पता नहीं क्यों होता है। हम लोग कोशिश तो करते हैं कि जल्दी करने की, बट होता नहीं है। डिनर हमारा हो चुका है। बेटी और माँ का बाल बांधना जो है ना, हमारा चोटी दिखाओ, सौजन्य का चोटी, ये चोटी है। हाँ, तो दोनों का बाल बांधना हो गया है, एलोवेरा जेल लगाना हो गया है। मैं रात को एलोवेरा जेल लगाती हूँ, बाबू को भी लगाती हूँ। सुबह एकदम फ्रेश स्किन आपको मिलेगा, फ्रेश, और रात को नींद भी अच्छे से आएगी। और एलोवेरा जेल को थोड़ा सा फ्रीज में रख के उसके बाद लगाइए, तब देखिएगा और भी अच्छा लगेगा। और ठंडा ठंडा कूल। और कल आज अभी बज रहा है 11:30 पौने 12 बजने वाला है, और कल है श्राद्ध, और हमारे इधर बोलते हैं मोहलाया। तो मोहलाया सुबह, मतलब मोहलाया जिस दिन होते हैं ना, मतलब छोटे टाइम में मोहलाया होना मतलब दुर्गा पूजा का स्टार्टिंग हो जाना, मतलब ऐसे एक्साइटेड रहते थे हम लोग। इस बार तो 1 महीने बाद मोहलाया, जैसे कल है 17 को, तो 1 महीने बाद जो है ना दुर्गा पूजा होने वाला है। लेकिन ऐसा होता था 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद ही दुर्गा पूजा होने, मतलब पूजा स्टार्ट हो जाता था। इस बार थोड़ा सा अलग हुआ है, जो भी हो अच्छे के लिए होता है। कोरोना जाने का 1 महीना अभी भी टाइम है, भगवान करे कोरोना ये इंडिया से क्या पूरा कंट्री से चला जाए, और माँ दुर्गा सबका भला करे। और आप अगर देखना चाहे तो सुबह 5 बजे सभी चैनल पे आएगा, मतलब हिंदी नहीं बोल रही हूँ मैं, बंगाली में बोल रही हूँ, सभी चैनल पे आएगा और बहुत अच्छा लगता है। कल का जो आसमान है ना
उसका कलर ही अलग रहता है, इतना अच्छा लगता है। पूरा आसमान को देखने में ना बहुत सुंदर लगता है, जैसे दुर्गा पूजा के टाइम नहीं होता है, ठीक उसी तरह। सभी को मोहल्ला का बहुत 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 शुभकामनाएं। आपके दिन अच्छा हो, आपका पूरा साल अच्छा हो, और ये जो समय है ना ये जल्दी कट जाएगा, है ना, अच्छा समय आएगा। तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही, फिर कल मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। शुभ मोहल्ला। गुड नाइट। नाइट।